बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कभी आपने गुस्ल करते वक्त देखा हो कि मुट्ठी भर बाल आपके हाथ में आ गए हों। कभी कंघी करते हुए दिल कांप उठा हो कि ये सब मेरे ही बाल हैं, और तब एक सवाल अंदर ही अंदर चीख बन जाता है, आखिर मेरे बाल अचानक क्यों जड़ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं, ये आपके जिस्म की एक खामोश चीख है जो कह रही है, मुझ में कुछ कमी है, मुझे नजरअंदाज मत करें। दोस्तों, बाल सिर्फ बाल नहीं होते, बाल हमारे एतमाद की पहचान होते हैं, हमारी शख्सियत का अक्स होते हैं। और जब यही बाल तेजी से झड़ने लगें तो समझ लीजिए मसला सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि अंदर कहीं गहरी कमी छुपी बैठी है। दोस्तों, बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह है आयरन की कमी। अगर आपको चक्कर आते हैं, जल्द पीली लगती है, सांस फूलता है और बाल जड़ से कमजोर होकर जड़ रहे हैं, तो ये आयरन डेफिशिएंसी की वाज़ह इलामत हो सकती है। जब खून कमजोर होता है तो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और बाल खामोशी से गिरने लगते हैं। आयरन की कमी में जिस्म कहता है, पहले दिल, दिमाग और अहम अज़ा को बचाओ। इस हालत में बालों की जड़ों को ग़िज़ा कम मिलती है, वो एक्टिव से रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं, जिसकी वजह से नए बालों की ग्रोथ रुक जाती है, पुराने बाल तेजी से जड़ते हैं। आयरन की कमी से बाल पतले, खुश्क और बेजान हो जाते हैं, बालों की मोटाई कम हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है, बाल रूखे और दो मुंह हो जाते हैं। ये सब इस बात का इशारा है कि बालों को अंदर से ग़िज़ा नहीं मिल रही। दोस्तों, खास तौर पर ख़वातीन में ये मसला ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन में मेंसेस, प्रेगनेंसी, दूध पिलाना, इन सब में आयरन ज्यादा खर्च होता है। अगर ग़िज़ा पूरी ना हो तो खून की कमी और बालों का झड़ना साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, बालों का झड़ना बीमारी नहीं, यह जिस्म का पैगाम है। जब खून मजबूत होगा तो बाल खुद ब खुद मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है विटामिन B12 की कमी। जब जिस्म में विटामिन B12 कम हो जाए तो ये कमी खामोशी से आसाब, खून और बालों की जड़ों पर हमला करती है। बाल अचानक बगैर किसी जाहिरी वजह के झड़ने लगते हैं और इंसान परेशान हो जाता है कि आखिर कसूर कहाँ है। दोस्तों, विटामिन B12 और बालों का गहरा ताल्लुक है। विटामिन B12 का काम है खून के सुर्ख खलियात बनाना, आसाबी निज़ाम को मजबूत रखना, बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ा पहुंचाना। जब विटामिन B12 कम होता है तो ये निज़ाम टूटने लगता है। दोस्तों, विटामिन B12 बालों की नशोनुमा के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नंबर 3 पर है दोस्तों, विटामिन D की कमी या धूप से दूरी। ये बालों की बर्बादी है। हम धूप से भागते हैं और बाल हमसे भागने लग जाते हैं। दोस्तों, विटामिन D सिर्फ हड्डियों की ही नहीं बल्कि बालों की जड़ों की जिंदगी भी है। विटामिन D रिसेप्टर्स बालों की जड़ों यानी कि हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। जब विटामिन D पूरा हो तो बालों की जड़ें एक्टिव रहती हैं, नए बाल बनने लगते हैं, बाल मजबूत रहते हैं। जब विटामिन D कम हो जाए तो रिसेप्टर्स खामोश हो जाते हैं, नए बालों की ग्रोथ रुक जाती है। विटामिन D की कमी में बालों की जड़ें सो जाती हैं, नए बाल बनना बंद हो जाते हैं, पुराने बाल वक्त से पहले गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बालों की तादाद दिन ब दिन कम होने लगती है। नंबर 4 पर है दोस्तों, प्रोटीन की कमी, जो कि बालों की बुनियादी ग़िज़ा है। बाल प्रोटीन से बनते हैं। जब खुराक में प्रोटीन कम हो तो जिस्म सबसे पहले बालों को कुर्बान करता है। कमजोरी, वजन का तेजी से कम होना और बालों का अचानक झड़ना, ये सब एक ही कहानी सुना रहे होते हैं। नंबर 5, हार्मोन्स का बिगड़ा हुआ तवाज़ुन। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया हो कि सब कुछ ठीक है, ग़िज़ा भी, तेल भी, फिर भी बाल बेवजह जड़ रहे हैं? तो समझ लीजिए मसला ऊपर नहीं, अंदर हार्मोन्स में छुपा हुआ है। हार्मोन्स जिस्म के खामोश पैगाम रसा होते हैं। ये फैसला करते हैं बाल कब उगेंगे, कितनी देर तक मजबूत रहेंगे, कब रेस्टिंग फेज में जाएंगे। जब ये निज़ाम बिगड़ जाए तो बालों का कुदरती साइकिल टूट जाता है। बाल 3 मरहलों से गुजरते हैं। पहला है ग्रोथ यानी कि उगने का दौर, दूसरा है रेस्ट यानी कि आराम का दौर, तीसरा है शेडिंग यानी कि झड़ने का दौर। हार्मोन्स के बिगड़ने से बाल वक्त से पहले रेस्ट में चले जाते हैं, ग्रोथ फेज छोटा हो जाता है, झड़ना कई गुना बढ़ जाता है। बालों का खामोश कातिल है थायराइड हार्मोन। चाहे थायराइड हार्मोन ज्यादा हो या कम, दोनों सूरतों में बाल पतले हो जाते हैं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, भुवें और पलकें भी मुतासिर हो सकती हैं। थायराइड के पेशेंट में बालों का अचानक झड़ना बहुत आम है, जबकि खवातीन में PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो मुर्दाना हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं, बाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। नंबर 6, पानी की कमी, जो कि नजरअंदाज की जाने वाली हकीकत है। पानी कम पीने से जल्द खुश्क, बाल बेजान और झड़ना कई गुना बढ़ जाता है। बाल भी जिंदा टिश्यू हैं, उन्हें भी पानी चाहिए, तवज्जो चाहिए। दोस्तों, बाल झड़ना कोई सजा नहीं, ये एक इंतबाह है। ब्लड का टेस्ट करवाएं,
खुराक दुरुस्त रखें, स्ट्रेस कम करें, पानी ज्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वक्ती टोटकों की बजाय जड़ से इलाज करें। याद रखें, बाल दोबारा आ सकते हैं, एतमाद दोबारा लौट सकता है, बस शर्त ये है कि आप अपने जिस्म की आवाज सुन लें। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भी इस मसले से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत कामला अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।